बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। नेपाल में मुसाफिर त्यारे को हादसा, हलाकतों की तादाद 67 हो गई। नेपाल में पुलिस ने कहा मुकामी एयरलाइन यति के पोखरा में गिरकर तबाह होने वाले त्यारों में हलाकतों की तादाद 67 हो गई है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक पुलिस अफसर AK छतरी ने बताया कि 31 लाशें अस्पताल पहुंचा दी गई हैं, जबकि 36 मजीद लाशें इस गहरी खाई में मौजूद हैं जहां जहाज गिरकर तबाह हुआ था। इससे पहले नेपाल की यति एयरलाइंस के तर्जुमान सुदर्शन बाटोला ने बताया था कि त्यारे में 68 मुसाफिर और हमले के 4 लोग थे। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अभी हम नहीं जानते कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि त्यारा नेपाल के वसी इलाके में नए और पुराने पोखरा एयरपोर्ट के दरमियान क्रैश हुआ। एक मुकामी अहदेदार गुरुदत्ता टाकल ने बताया कि मलबे में आग लगी हुई है और रेस्क्यू एहलकार वहां आग बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलिपाइनी जो फ़ज़ाई अमला है सऊदी अरब से प्याज स्मगल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब से फ़िलिपाइन मनीला जाने वाले जहाज़ के फ़ज़ाई अमले को प्याज स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़ज़ाई अमले से 27 किलो प्याज और 10 किलो लेमन जो है वो स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। फ़िलिपाइनी कस्टम हुकाम ने कहा रियाद और दुबई से आने वाली परवाज़ों का फ़ज़ाई अमला ज़रूरी मवाद स्मगल करने में मुलव्विस पाया गया। वाज़ेह रहे कि फ़िलिपाइन में प्याज का बहरान चल रहा है, जिसके बायस 1 किलो $2 से बढ़कर $11 हो गया है। फिलिपाइन में बहरान के बायस प्याज की कीमत मुर्गी की कीमत से 50%, जबकि गोश्त की कीमत से भी 25% ज़्यादा हो गई है। माहिरीन का कहना है कि फिलिपाइन में ज़रूरी पैदावार की किल्लत सितंबर 2022 में आने वाले तूफ़ान की वजह से है। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने अलहुदा रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ताइफ की अलहुदा रोड को एहतियाती तौर पर बंद करने के बाद अब दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब अलहुदा में मूसलाधार बारिश हुई थी। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि बारिश के बायस अलहुदा रोड में लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बायस उसे बंद कर दिया गया था। वजारत ट्रांसपोर्ट और बल्दिया के ताउन से अलहुदा रोड को चट्टानों और पत्थरों से साफ कर दिया गया है। मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाने के बाद इतवार को अलग सुबह मज़कूरा रोड खोल दी गई। रियाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। सऊदी दारकूमत रियाद और उसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का जो है वो सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी शुरू हो गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार से अबशर के जरिए गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी आज इतवार से बुध 18 जनवरी तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं, अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। सऊदी टीम के लिए जदीद बैनुल-अक़वामी डेट पॉम टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोविस्ट और हसा में कायम खजूरों के मरकज़ की एक टीम को 2022 का जदीद बैनुल-अक़वामी डेट पॉम टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस प्राइज़ दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स की जानब से दिया गया ये अवार्ड टीम के फाइबर ऑप्टिक डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसर के एतराफ़ में दिया गया, जो एक ऐसी चीज़ है जो कि खजूर के दरख्तों में सुर्ख खजूर की जो सरसरी है उसका पता लगाने में इस्तेमाल होता है। कसीम में गैर कानूनी हजामा सेंटर सील, मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हजामा करने वाले एक मुकामी शहरी को हिरासत में लिया है। सऊदी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक रीजनल इदारा सेहत को इतला मिली थी कसीम में एक शख्स ने गैर कानूनी तौर पर हिजामा सेंटर खोला हुआ है। इतला मिलने पर इदारा पूरे सेहत की तफ्तीशी टीम ने पुलिस के हमरा हजामा सेंटर पर छापा मारा और सेंटर का लाइसेंस तलब किया, जो पेश नहीं किया जा सका। तफ्तीशी टीम ने गैर कानूनी हजामा सेंटर को सील कर दिया, जबकि गिरफ्तार शख्स को FIR दर्ज करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में हिजामा सेंटर्स के लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होता है, जिसकी शराइत मुकर्रर हैं। हजामा करने वालों को अपना मेडिकल भी कराना होता है, जब उन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि वो हजामा के लिए इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल आलात इस्तेमाल करें। सऊदी अरब में बादलों को मुंतशिर करने का कोई अमली प्रोग्राम नहीं। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल-कहानी ने कहा है कि सऊदी अरब में बादलों को मुंतशिर करने का कोई अमली प्रोग्राम नहीं है।
सब न्यूज़ के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि बादलों को मुंतशर करने की अफवाहें आम तौर पर मौसम बरसात में फैलाई जाती हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग का प्रोग्राम, जिसे मसनूई बारिश भी कहते हैं, जिसका मकसद बारिश के इम्कानात में इजाफा करना है। और जो है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा सहराई इलाका है जहाँ पानी के ज़ख़ीरों की अशद ज़रूरत होती है, जो बारिश से इकट्ठा किया जाता है। वाज़ेह रहे, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ऐसी इतलात गर्दिश कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा था कि मसनूई बारिश क्लाउड सीडिंग की तरह सऊदी अरब में बादलों को मुंतशिर करने पर भी काम हो रहा है। इकामा एक्सपायर हो जाए तो गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद हो सकता है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में दारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी के इस्तेमाल, जिसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं, उसकी तजदीद के लिए वैलिड इकामा होना ज़रूरी है। इकामा तजदीद कराने के बाद गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद कराया जा सकता है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के तमाम सरकारी काम इस वक्त अंजाम नहीं दिए जा सकते जब इकामा एक्सपायर हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में तमाम सरकारी काम रुक जाते हैं, क्योंकि गैर मुल्की कारकुन के इकामा नंबर पर ही उसका शनाख्ती नंबर होता है। इसलिए जब शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, उस सूरत में कोई सरकारी काम जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, वर्क परमिट, गाड़ी का इस्तेमाल यानी कि मलकियती कार्ड की तजदीद और इजरा, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह और दीगर मामलात की अंजामदही शामिल है। गैर मुल्की कारकुन का इकामा एक्सपायर होने पर जवाज़ात में कारकुन की फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है। उसके साथ ही उसके तमाम सरकारी मामलात उस वक़्त तक रुक जाते हैं जब तक वो इकामे को तजदीद नहीं करवा देता। इसी तरह दीगर सरकारी काम भी इकामा से अटैच होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट भी आपके इकामा से लिंक होता है। इकामा एक्सपायर होने पर बैंक अकाउंट भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। इकामा की तजदीद करने पर बैंक अकाउंट अपडेट किया जाता है। गाड़ी के इस्तेमाल के हवाले से शख्स ने दरियाफ्त किया, गाड़ी का इस्तेमाल अबशर प्लेटफॉर्म से तजदीद करवा लिया है। गाड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुई, कार्रवाई जितनी भी थी, और मालूम ये करना है कि क्या इस्तेमाल का जो कार्ड है वो नया वसूल करना है या वही पुराना कार्ड कारामद रहेगा, सिर्फ सिस्टम में तजदीद काफ़ी है। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया कि डिजिटल सिस्टम अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए तजदीद किए गए ऐसे इस्तेमाल जिन पर एक्सपायरी की तारीख नहीं होती, उन्हें अबशर से तजदीद कराने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता वो इस्तेमाल जो पुराने प्रिंट हुए हों और उन पर एक्सपायरी की तारीख दर्ज हो, उनकी तजदीद के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में डिजिटल सिस्टम में हर तरह की बेहतरी लाई जा रही है। वज़ारत दाखिला की जानिब से हमा वक्त सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिश जारी है। जिस तरह नए जारी होने वाले इकामा कार्ड में एक्सपायरी की तारीख नहीं होती, इस तरह अब गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के इस्तेमाल में भी एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं की जाती। नए इस्तेमाली कार्ड जो है महज अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए तजदीद कराने के बाद उन्हें दोबारा प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिस्टम में अपडेट हो जाता है। डिजिटल सिस्टम में गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तेमाल या ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी करीब आने पर मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए मुतला भी कर दिया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।